हाँ, तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 7 लेसन 4 राजपूत युग। तो अभी आगे के लेसनों में अपने पढ़ा सरकार के विषय में कि सरकार की आवश्यकता क्या होती है और सरकार क्या क्या कार्य करती है। अब आप पढ़ेंगे राजपूत युग। ये इतिहास के लेसन के अंदर आता है। परिमल आज टीवी पर ऐतिहासिक सीरियल देख रहा था जिसमें एक महल का दृश्य दिखाया गया। प्रश्न उठा कि महल तो आज भी मौजूद है, इन महलों को किसने बनवाया होगा। अनेक प्रश्नों के सवाल अपने दादाजी के पास गए और उनसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब पूछने लगा। तो आज के मध्य महलों के स्थापत्य और पहले के स्थापत्य के बीच अंतर देखने को मिलता है। इस अंतर के कारण उसके निर्माण का समय काल जाना जा सकता है कि उस समय कैसा था निर्माण का और आज का निर्माण काल कैसा है। तो नए राजवंशों का उदय। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ईसू की 7वीं सदी का मध्यभाग के बाद शासन व्यवस्था के अंग के रूप में काम करने वाले सम्मत सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे। ये सामंत सरदार स्वतंत्र शासक बन गए जो अलग अलग राजवंशों के नाम से पहचाने जाने लगे। अब आप पढ़ेंगे सम्मत। सम्मत अर्थात क्या है। विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया, जिस प्रदेश की वसूली जिससे सौंपी जाती है उसे सम्मत कहते हैं। यानी सम्मत अर्थात क्या है। विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों यानी 3 भागों में बांटा गया, जिस प्रदेश की कर और वसूली जिसे सौंपी जाती है उसे सम्मत कहते हैं। सम्मत जो कर वसूलता है उससे भी हिस्सा सम्राट को देता है और अपने पास रखता है, जिससे वह सेना तैयार करता है। इसे सम्राट आवश्यकता पड़ने पर भी सेना की समय समय के साथ में सम्मत शक्तिशाली होते हैं जिससे वे सम्मत शाही अस्तित्व में आई। इसके बाद आ जाइए आप नीचे। परमार वंश के मुझ और भोज अच्छे शासक तो थे ही, साथ साथ कवि भी थे जो वे दरबार में विद्वानों को आश्रय देते थे। राजा भोज ने धारा नगरी को विद्या नगरी बनाने के लिए और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए वहाँ विद्यापीठ की स्थापना की। इस समय अनेक स्थापत्य बने। परमार और दक्षिण के चालुक्यों के बीच निरंतर लड़ाई चलती रहती थी। भोज के बाद मालवा की सत्ता कमजोर पड़ गई। मेवाड़ के गोहिल पुत्र का गुलोहित, जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, उनका मध्यकाल इतिहास में अनोखा स्थान था। ऐसा कहा जाता था कि इस वंश के स्थापक रावल थे। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए जिनका परिचय आगे प्रकरण में करेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लव वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। पल्लव वंश के राजाओं में नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली शासक माना जाता है। पल्लव वंश के शक्तिशाली राजा कौन थे? नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली शासक माना जाता है। पल्लव वंश के शासन में अनेक निर्माण कार्य हुए। पल्लव वंश के शासक काल में कौन कौन से निर्माण कार्य हुए? कांची के कैलाशनाथ मंदिर की गिनती उसमें ही होती है। इस समय शासक साहित्य और कला के प्रेमी थे। कश्मीर में उत्पन्न वंश के शासक राज्य करते थे। कामरूप, असम और सालम हाजर वर्मा
वनमाल वर्मा जैसे शासकों का राज था। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, द्विराज, मीर भोज, महेंद्रपाल जैसे राजा हो गए। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। शुरुआत में दिल्ली में तीसरों तोमरों का शासन था। संदर्भ ग्रंथ छोटूभाई नायक, मध्ययुग भारत, भाग 1, गुजरात यूनिवर्सिटी। वातपी में चालुक्यों का शासन था। मानखेट में राष्ट्रकूटों का शासन था। दार समुद्र में होयसलों वंश के शासकों का राज था। देवगिरी में यादवों का शासन था। तांजौर में चोल वंश का शासन था। राजपूत शासकों का जोश। राजपूत बहादुर थे, राष्ट्र के लिए शहीद होना वे गौरव मानते थे। रणभूमि में पीठ दिखाने में से पहले वे मृत्यु केसरिया करना का पसंद करते थे। केसरिया करना किसे कहते हैं कि वे राष्ट्र के लिए शहीद होना अपना गौरव मानते थे, लेकिन रणभूमि से पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहते थे। इसलिए वो मरना और डरना उनकी शरण में आए हुए हर हाल में रक्षा करना, सत्य बोलना और सत्य के लिए लड़ लेना, ये उनकी खास विशेषता थी। इसके बाद आप आइए स्वाध्याय के प्रति सामंत किसे कैसे, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया ऊपर सामंत किसे कहते हैं। विशाल साम्राज्य को अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग प्रदेश 3 भाग में बांटे गए। जिस प्रदेश की वसूली जो करता है, जिसे सौंपी जाती है और उसमें में से जो वसूली कर में से राजा को देता है, उसे सामंत कहते हैं। पल्लव वंश में कौन कौन से शक्तिशाली राजा हुए, उसकी कोई सिद्धियां बताइए। पल्लव वंश में मैंने बताया ये आपको नरसिंह वर्मा पल्लव वंश के थे और इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर की गिनती की थी, स्थापना की थी। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको प्रश्न उत्तर लिख करके हम भेज देंगे। आपने जितना अभी पढ़ा है उसको ध्यान से वापस से पढ़िए, और जहाँ पे कुछ यानी प्रॉब्लम लगती है आपको, तो प्रश्न उत्तर जब आपको आएंगे तो प्रश्न उत्तर के द्वारा आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।